नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस के घर से इमरान खान साहब के लिए अचानक क्या बहुत बड़ी और अहम खबर आई है। AK-47 राइफल से गोलियां बरसाने के मुतल्लिक किस किस्म की नई वीडियो सामने आ गई है और क्या नया तहलका खेज इंकशाफ हो गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक हसास नोयत की ब्रेकिंग न्यूज क्या है। आजम सवाती की अहलिया की नाजेबा वीडियो के मामले में आज के दिन में क्या दो हसास नोयत के इंकशाफात हुए हैं और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए किस नोयत का भयानक एक्शन किया गया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आजम सवाती की अहलिया की वीडियो के मुतल्लिक एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। अब इसी मामले में एक नई वीडियो और एक और वीडियो के जरिए दो बहुत दिलखराश किस्म के इंकशाफात हुए हैं। ये दूसरी वीडियो अब से सिर्फ 11 मिनट पहले सामने आई है और पहली मर्तबा इस वीडियो में अब 3 अफराद की निशानदेही भी हुई है। अब ये जो तीनों अफराद हैं इनकी बाकायदा शिनाख्त हो गई है। इनके चेहरे भी अब इस वीडियो में सामने आ गए हैं, इनके नाम भी सामने आ चुके हैं और हम आपको इन अफराद के चेहरे भी दिखाते हैं और इनके नाम भी बताते हैं ताकि आपको पता चले कि आजम सवाती की अहलिया की जो एक बरहना वीडियो बनाई गई इसके घिनौने किरदार कौन है। तो मामला यह है कि ये जो नई वीडियो है ये एक और हसास मकाम पर बनी और ये एक ऐसा मकाम है जिसका नाम सुनकर आप हैरान परेशान रह जाएंगे। आमतौर पर तासुर यह है कि ये जो मकाम है ये एक इंतहाई महफूज जगह है, लेकिन अब इसी मकाम के मुतल्लिक आज के दिन में एक नई वीडियो के जरिए एक दिल दहला देने वाला इंकशाफ हुआ है और एक नई बड़ी दिलखराश किस्म की हकीकत सामने आई है। और अब इसी हसास मकाम पर यह जो वीडियो बनाई गई इस वीडियो के बनाने वालों के चेहरे भी सामने आ गए हैं और इस हसास तरीन मकाम पर किसने खुफिया कैमरे लगाए थे, ये खुफिया कैमरे लगाने के लिए किसने इन 3 घिनौने किरदारों को कॉल की थी, वो कॉल्स भी सामने आ गई और खुफिया कैमरे लगाने वाले जो किरदार हैं उनके मुतल्लिक भी अहम तरीन मालूमात पहली मर्तबा आज के दिन में सामने आई हैं। अब जिस वक्त ये खुफिया कैमरे लगाने वाले किरदार इस हसास मकाम पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी तरफ से इस मिशन को मुकम्मल तौर पर सीक्रेट रखा। उनको नहीं पता था कि उनका ये जो सीक्रेट मिशन है असल में इस हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन मंजरे आम पर आ जाएगी और उनका जो पहला प्लान था वो प्लान ये था कि हम इस हसास तरीन मकाम पर आजम सवाती और उनकी अहलिया की एक और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और ये जो वीडियो है ये हम किसी और को नहीं भेजेंगे, ये वीडियो हम सिर्फ आजम सवाती की अहलिया को भेजेंगे। उसके बाद हम यही वीडियो एक नामालूम नंबर से आजम सवाती की बेटी को भेजेंगे और फिर दूसरा हिस्सा इस प्लान का यह था कि जब आजम सवाती की अहलिया और जब आजम सवाती की बेटी इस वीडियो को देखेंगे तो वो खौफजदा हो जाएंगे, वो डर जाएंगे, इस वीडियो के मुतल्लिक आजम सवाती को बताएंगे और इस तरह आजम सवाती फिर बदनामी के खौफ से खामोश हो जाएंगे। यानी जिस किस्म की वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे जिसमें वो ये कह रहे थे कि मुझे अगवा करके बरहना किया गया और पाक फौज के 2 ऑफिसर्स के मुतल्लिक उन्होंने ये क्लेम किया कि ये 2 ऑफिसर्स उनको बरहना करने के एक्ट में शामिल थे। लेकिन अब नए हसास मकाम पर बनने वाली वीडियो के मुतल्लिक आज के दिन में एक नया इंकशाफ हुआ है और अब इस वीडियो को बनाने वाले जो किरदार हैं उनके चेहरे भी सामने आ गए हैं, इनकी शिनाख्त हो चुकी है और इनके नाम भी अब पहली मर्तबा सामने आ गए हैं। अब इस हसास मकाम पर वीडियो बनाने वालों में से एक किरदार ने एक बहुत ही घिनौना किस्म का आप कह सकते हैं फेल किया और उसने सबसे पहले ये जो दूसरी वीडियो है ये आजम सवाती की बेटी को भेजी।
यानी एक वीडियो तो इससे पहले भेजी गई थी, लेकिन ये जो दूसरी वीडियो थी ये आजम सवाती की बेटी को भेजी गई और उसके बाद यही जो वीडियो है एक नंबर से आजम सवाती की अहलिया को भिजवा दी गई। ये नंबर किसका था उसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं। और ये जो दूसरी वीडियो भिजवाई गई आजम सवाती की बेटी को और आजम सवाती की अहलिया को, ये असल में एक ऐसी वीडियो थी जिसमें वाकई आजम सवाती और उनकी अहलिया नजर आ रहे थे। और ये वीडियो एक कमरे में मियां बीवी के जो निजी लम्हात हैं उन लम्हात के मुतल्लिक थी। इसमें कोई गैर शरई, गैर आईनी या कोई गैर अखलाकी बात नहीं थी। लेकिन यह वीडियो इसलिए बहुत हसास है कि इसमें आजम सवाती साहब की जो अहलियां हैं उनकी बेलबास और बेपर्दा हालत में खुफिया तरीके से रिकॉर्डिंग की गई। लेकिन अब ये जो वीडियो रिकॉर्ड करने वाले थे पहली मर्तबा इनके चेहरे सामने आ गए, इनके नाम सामने आ गए और इनकी शनाख्त भी सामने आ गई। और इन किरदारों के नाम उस वक्त सामने आए जब आजम सवाती की अहलिया की एक दूसरी वीडियो के मुतल्लिक बहुत बड़ा इंकशाफ हो गया। और जिस नंबर से ये वीडियो पहली मर्तबा लीक की गई थी उस नंबर के मुतल्लिक भी अब पहली मर्तबा एक बड़ी दिलखराश किस्म की हकीकत सामने आ गई। क्योंकि पहली मर्तबा ये जो वीडियो है जब आजम सवाती की बेटी को भेजी गई तो पहले मरहले में आप ये कह सकते हैं कि जो पहला प्लान था वो नाकाम हो गया, क्योंकि आजम सवाती की बेटी ने इस वीडियो को इग्नोर कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर उनको एक और पैगाम भेजा गया और यह कहा गया कि यह वीडियो आपको किसी खास वजह से भेजी गई है, यानी आप इस वीडियो को जरूर देखें, इसमें आपकी फैमिली मेंबर्स के हवाले से बड़ी हसास नोयत की मालूमात हैं। अब ये जो दूसरा पैगाम था, यह पैगाम मिलने के बाद आजम सवाती की बेटी ने इस वीडियो को खोला और उन्होंने फिर यह देखा कि इस वीडियो में आजम सवाती और उनकी अम्मी की रिकॉर्डिंग की गई थी। लेकिन उसके बाद इसी नंबर से जो वीडियो भेजी गई आजम सवाती की अहलिया को, उसके अंदर भी अलग से एक पैगाम था और वो पैगाम यह था कि ये देख लें कि हमने आपकी एक असल बेपर्दगी की हालत में, बरहना हालत में आपकी और आजम सवाती की एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। अब आप आजम सवाती को रोकें और आजम सवाती का मुंह बंद करवाएं। और पैगाम यह था कि किसी तरीके से आजम सवाती खौफजदा होकर जिस किस्म का उन्होंने मौकफ अपनाया हुआ है उस मौकफ से पीछे हट जाएं। लेकिन उसके बाद ये जो दूसरी वीडियो आई इसमें 3 किरदार पहली मर्तबा सामने आ गए, क्योंकि ये जो दूसरी वीडियो थी इसको सबसे पहले एक बड़े मखसूस किस्म के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया। ये एक सियासी व्हाट्सएप ग्रुप भी है और इस ग्रुप में कुछ सहाफी भी ऐड हैं और ये ऐसे सहाफी हैं जो कि नून लीग के बहुत करीब समझे जाते हैं और नून लीग का जो नैरेटिव है और नून लीग का जो बयानिया है इसको आगे भी बढ़ाते हैं। और फिर इसी प्लानिंग के तहत इस वीडियो की मुकम्मल तौर पर तशहीर कर दी गई। लेकिन इसके बाद फिर एक खातून सहाफी का एक बड़ा मिस्टीरियस किस्म का स्टेटमेंट और एक बड़ा पुरस्कार किस्म का जो स्टेटमेंट है ये एक ट्वीट की सूरत में आ गया और इस ट्वीट में कहा यह गया कि आजम सवाती और उनकी अहलिया की वीडियो जाली है, इनके चेहरों पर जाली चेहरे लगाए गए हैं। और उसके बाद यह कहा गया कि इस वीडियो के तमाम फ्रेम्स का एक फोरेंसिक ऑडिट जो है वो इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक करवा लिया गया है और इस ऑडिट में साबित हो गया है कि आजम सवाती की ये जो वीडियो है और उनकी अहलिया की ये मुकम्मल तौर पर फैब्रिकेटेड है और ये मुकम्मल तौर पर एडिटेड है और ये वीडियो डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। लेकिन अब इस तरह की जो इतलात फैलाई गई कि यानी ये एक जाली वीडियो है, उसका वाहिद मकसद ये था कि ये साबित किया जाए कि आजम सवाती और उनकी अहलिया की कोई भी वीडियो खुफिया कैमरों से रिकॉर्ड नहीं हुई, उनके घर को जहां पर वो रह रहे थे जिस कमरे में उसको इस तरह से बग नहीं किया गया। लेकिन दूसरी जानिब आजम सवाती की अहलिया को असल वीडियो के जरिए ब्लैकमेल भी कर लिया जाए, यानी एक तरफ यह कहा जाए कि यह जाली वीडियो है, दूसरी जानिब आजम सवाती की अहलिया को असल वीडियो भेजकर उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाए। लेकिन आज के दिन में इस दूसरी वीडियो के मुतालिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है और हमने सबसे पहले आपको बताया था कि
कि आजम सवाती और उनकी अहलिया की असल वीडियो खुफिया कैमरों के जरिए रिकॉर्ड करके एक बड़ा घिनौना काम किया गया है। और आज के दिन में आजम सवाती ने खुद भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया और फिर इसी इंकशाफ के बाद इस वीडियो के बनाने वालों के चेहरे भी पहली मर्तबा सामने आ गए। अब इनके चेहरे और नाम उस वक्त सामने आए, यानी जिन किरदारों ने ये वीडियो बनाई, जिन किरदारों ने ये खुफिया कैमरे लगाए, इनके चेहरे और नाम उस वक्त सामने आए जब चीफ जस्टिस ने एक हंगामी हुक्म जारी किया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई। और ये इतनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी, इतनी गैर मामूली और इतनी अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल थी कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद तमाम साफी, जज साहिबान और वकला भी हैरान परेशान रह गए कि आजम सवाती की अहलिया की वीडियो के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में ये किस किस्म की सिचुएशन पैदा हो गई है। और ये सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब आजम सवाती ने सुप्रीम कोर्ट में इस वीडियो के हवाले से एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। और इस समाअत के दौरान आजम सवाती ने इंकशाफ ये किया कि उनकी बेटी को जो वीडियो भेजी गई थी, यानी एक नामालूम नंबर से उनकी बेटी को जो वीडियो भेजी गई थी और उसके बाद इसी नामालूम नंबर से उनकी अहलिया को जो वीडियो भेजी गई थी, वो वीडियो नकली नहीं, जाली नहीं, बल्कि असली है। और ये वीडियो मेरी और मेरी बीवी की है। इस वीडियो में नजर आने वाले जो किरदार हैं वो मैं खुद हूं और मेरी अहलिया है। हमारे निजी लम्हात की खुफिया रिकॉर्डिंग की गई थी और ये जो रिकॉर्डिंग है ये कोयटा में जो फेडरल लॉजेस थे वहां पर की गई। लेकिन उसके बाद आजम सवाती ने इसी वीडियो के मुतालिक एक ताकतवर शख्सियत से जुड़ा भी एक बड़ा हसास नोयत का इंकशाफ कर दिया। इसी वजह से आज के दिन में ये जो वीडियो है और इससे जुड़ा ये जो इंकशाफ है ये इस वक्त ट्विटर पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल भी है। अब ये एक ऐसा ताकतवर शख्स है जो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे के बहुत करीब समझा जाता है, यानी एस्टैब्लिशमेंट के साथ इस शख्स की बहुत ज्यादा कुर्बत है। और इसी शख्सियत के मुतालिक अब आजम सवाती ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने एक बड़ा इंकशाफ किया और आजम सवाती ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, मैं असल में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का मेहमान था। मेरी और मेरी अहलिया की वीडियो कोयटा में बनाई गई है और मैं ये वीडियो चीफ जस्टिस साहब आपको दिखा भी सकता हूं। आजम सवाती ने कहा कि मैं ये साबित करने के लिए कि हमारी वीडियो बनाई गई है, ये असली वीडियो है, चीफ जस्टिस साहब मैं ये वीडियो आपको दिखा भी सकता हूं, क्योंकि ये अब सिर्फ मेरी बेटी या मेरी बीवी का नहीं बल्कि पूरे मुल्क की मां और बेटियों का मुकदमा बन गया है। लेकिन यहां पर चीफ जस्टिस ने बड़े अजीबो गरीब किस्म के रिमार्क्स जारी कर दिए। उन्होंने इसके बरक्स के होना तो यह चाहिए था कि चीफ जस्टिस इस वीडियो की हंगामी तौर पर तहकीकात का हुक्म जारी करते, लेकिन चीफ जस्टिस ने यह कह दिया कि फिलहाल अदालत इस वीडियो के मामले पर कुछ नहीं कर सकती। आपका जो केस है यह सुप्रीम कोर्ट के HR सेल में है और जब हकायक सामने आएंगे तो फिर देखेंगे कि इस वीडियो के मुतालिक क्या तहकीकात करनी है। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतालिक भी अचानक एक बड़ी खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। अब जैसे ये वीडियो आज के दिन में सामने आई, एंड उस वक्त AK-47 राइफल यानी ये जो बड़ा हथियार है इससे फायरिंग के मुतालिक भी एक बड़ी हसास नोयत की खबर आ गई। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज साबित हुई है, क्योंकि अब इस खबर से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई है और इस वीडियो के मुतालिक अगर आप ट्विटर पर जाकर देखें तो हजारों की तादाद में ट्वीट्स किए गए हैं और बाकायदा एक ट्रेंड भी चलाया जा रहा है। अब यह वीडियो इमरान खान साहब पर कातलाना हमले के मुतालिक है। पहली मर्तबा यह वीडियो सामने आई है और उन तमाम वीडियो से मुख्तलिफ है जो इससे पहले सामने आई थी, जिनमें से एक वीडियो में यह देखा जा सकता था कि एक हमलावर नीचे से पिस्टल के जरिए इमरान खान साहब के कंटेनर पर फायर कर रहा है। लेकिन अब AK-47 राइफल के मुतालिक एक हैरानकुन किस्म की वीडियो सामने आई है और एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है। और अब इंकशाफ यह हुआ है कि इमरान खान साहब को जो गोलियां लगी इनमें से एक गोली
AK-47 राइफल से चलाई गई थी। अब यह एक इंतहाई खतरनाक हथियार है और यह इंकशाफ बाबर अवान ने अदालत के सामने किया। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है और इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ चुकी है। अब यह वीडियो उस वक्त सामने आई जब आजम सवाती की अहलिया की वीडियो के मुतल्लिक एक और बहुत ही दिलखराश किस्म की हकीकत सामने आ गई और आप कह सकते हैं कि एक इंतहाई तकलीफदेह किस्म का इंकशाफ हो गया, क्योंकि ये जो दूसरी वीडियो है इसका एक हिस्सा ऐसा है जिसको पहले डार्क वेब पर डाला गया था। अब डार्क वेब का मतलब यह था कि सिर्फ कुछ लोग इसको एक्सेस कर सकते थे, कुछ मखसूस जो व्हाट्सएप ग्रुप्स थे वहां पर इस वीडियो को देखा जा सकता था। लेकिन जब ये एक आप कह लें कि रियलाइज किया गया, जिन लोगों ने ये वीडियो बनाई थी उन्होंने जब ये देखा कि आजम सवाती अपने मौकफ से पीछे नहीं हट रहे, तो उसके बाद इस वीडियो को डार्क वेब से मंजरे आम पर लाया गया और फिर कोई 350 के करीब व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जहां पर आजम सवाती और उनकी अहलिया की ये जो वीडियो है ये फैला दी गई और फिर आजम सवाती को आप कह लें कि इनडायरेक्ट ये मैसेज दिया गया कि देख लें कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर इंकशाफ ये हुआ है कि FIA ने जब इसी वीडियो का फोरेंसिक ऑडिट किया, जब FIA ने यह कहा कि यह वीडियो तो जाली है, तो पता यह चला कि यह असल में दो वीडियोस थी। एक वीडियो असल थी जो कि आजम सवाती और उनकी अहलिया की है, जबकि दूसरी वीडियो बहुत जल्दबाजी में तैयार की गई थी सिर्फ इसलिए कि किसी एजेंसी की जानिब या इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब उंगली ना उठे कि इन्होंने कोई खुफिया कैमरे आजम सवाती के कमरे में लगाए थे और उनकी अहलिया की नाजेबा वीडियो रिकॉर्ड करवाई। तो ये जो दूसरी वीडियो जिसको जाली करार दिया गया ये असल में एक कवर अप की कोशिश थी। लेकिन अब यहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और हैरानकुन किस्म की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है और जैसे ये वीडियो सामने आई, मेजर जनरल फैसल के मुतल्लिक पहली मर्तबा एक बड़ा इंकशाफ हो गया और अब इस खबर की पहली मर्तबा तस्दीक भी की गई है, क्योंकि यह खबर बराह रास्त मेजर जनरल फैसल से जुड़ी हुई है और इमरान खान साहब ने आज के दिन में यह ऐलान किया था कि हम मुझ पर जो कातलाना हमला हुआ उस सिलसिले में शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल को नामजद कर चुके हैं FIR में, और जब तक इन नामों को FIR में शामिल नहीं किया जाता हम पूरे मुल्क में भरपूर एहतजाज करेंगे और ये एहतजाज जारी रहेगा। लेकिन अब इस मामले में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। इस ब्रेकिंग न्यूज का ताल्लुक बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी है और यह खबर चौधरी परवेज लाई और GHQ से भी जुड़ी हुई है। हमने आपको बताया था कि चौधरी परवेज लाई ने इमरान खान साहब को यह पैगाम भिजवा दिया था कि वो इस वक्त मजबूर हैं और एक नाम ऐसा है जिसको वो FIR में शामिल नहीं करवा सकते। लेकिन आज के दिन में एक इंतहाई हसास नोयत का अब ट्वीट वायरल हो गया है मेजर जनरल फैसल के मुतल्लिक, और यह ट्वीट उस वक्त वायरल हुआ जब IG पंजाब ने इंकशाफ यह कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे सूबाई हुकूमत ने इमरान खान साहब पर कातलाना हमले की FIR देने से रोका था। मुझे सूबाई हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने कहा था कि यह FIR दर्ज ना करवाई जाए। लेकिन उसके बाद एक ऐसा ट्वीट आया मुनिस लाई का जिस पर सबसे बड़ा तूफान खड़ा हो गया और मुनिस लाई ने फिर यह तस्दीक कर दी कि हां, चौधरी परवेज लाई ने इस FIR को रोका है। और फिर मुनिस लाई ने कहा कि चौधरी परवेज लाई का मौकफ यह है कि इस FIR में नामालूम अफराद का नाम शामिल ना किया जाए, यानी मेजर जनरल फैसल का नाम इस FIR में शामिल ना किया जाए। इस तरह से मुनिस लाई ने अपनी मजबूरी या उनके ऊपर जो दबाव है उसका एतराफ कर लिया। लेकिन यहां पर फिर IG पंजाब के मुतल्लिक भी एक तबाहकुन किस्म की खबर आ गई और इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है, क्योंकि IG पंजाब ने जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने यह कहा कि मुझे तो पंजाब हुकूमत ने FIR देने से रोका था,
तो इस पर फवाद चौधरी ने यह इंकशाफ कर दिया कि आईजी बेचारा झूठ बोल रहा है। यही आईजी हमें यह कहता था कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए जो नाम आप दे रहे हैं एफआईआर के लिए, मैं इस नाम को एफआईआर में नामजद नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का अब से कुछ देर पहले एक हंगामी फैसला जारी हुआ है। एक तहरीरी हुक्मनामा अब पहली मर्तबा चीफ जस्टिस का जारी कर दिया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है इमरान खान साहब पर कातलाना हमले के हवाले से और आजम सवाती की अहलिया की वीडियो के हवाले से भी। और सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला यह किया कि आईजी पंजाब को कहा कि 24 घंटे के अंदर इमरान खान साहब पर कातलाना हमले की एफआईआर दर्ज की जाए। और दूसरी जानिब इसी हुकूमत ने आईएसपीआर के कांधे पर रखकर एक बंदूक चला दी और यह कहा कि शहबाज शरीफ ने एक हंगामी इजलास चेयर किया है और हम अब आईएसपीआर की रिकमेंडेशन पर, यानी फौज की रिकमेंडेशन पर इमरान खान साहब के खिलाफ एक्शन लेंगे। यानी तासुर यह दिया कि फौज की रिकमेंडेशन पर अब हम इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।